एक राइटर एक सपना देखता है, वो उस सपने को एक डायरेक्टर को सुनाता है और फिर जिसके लेंस से उस सपने को हम तक पहुंचाया जाता है, वो लेंस आज हमारे साथ हैं। इन्हें गोल्डन आई ऑफ सिनेमा भी बोला जाता है। प्लीज़ वेलकम विद मी मिस्टर असीम मिश्रा, हु इज़ अ मेंबर ऑफ। सर शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से धनबाद से। धनबाद का नाम हम सबने सुना ही है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो सर धनबाद से हैं। आप भी धनबाद से? सर धनबाद में रहते हुए ये सपना 80s में कोई कैसे देखता है कि मुझे सिनेमाटोग्राफर बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं धनबाद में हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे, DGMS कॉलोनी था, जहाँ पे माय फादर यूज्ड टू वर्क एंड हम लोग के कॉलोनी में ना एक क्लब होता था। और ये जो DGMS कॉलोनी का सारा मामला था, ये बड़ा वहाँ कॉलोनियल उससे आता है, बिकॉज धनबाद इज़ अ वेरी ओल्ड सिटी ना, मतलब कोल, मेरे ख्याल से माइनिंग वहाँ शुरू हुई, वो 1895 ऐसे कुछ शुरू हुआ होगा, यू नो, उस ज़माने सारे अंग्रेज थे। तो हमारा जो घर होता था वो अंग्रेजों के टाइम का है, कॉलोनियल टाइप का, पोर्टिको, ये वो आउट हाउस, तो सर्वेंट आउट हाउस में वहाँ से भाग के आ रहा है ना, वो सब था। तो हमारा क्लब होता था, और क्लब में आई थिंक हर सैटरडे को दे यूज्ड टू स्क्रीन फिल्म, एंड ऐसे वॉल, या तो वॉल पे होता था या फिर एक छोटा सा स्क्रीन होता था, बट प्रोजेक्शन मुझे याद है, एंड वो साउंड भी मुझे याद है, जो ऐसा प्रोजेक्टर का आवाज़ होता था। सो आई थिंक बचपन से हमने काफ़ी फिल्में वहाँ देखी, एंड दे यूज्ड टू बी वन रेलवे क्लब वहाँ पे, वो रेलवे वालों का था। उसमें वहाँ पे काफ़ी अच्छी फिल्में आती थी। आई रिमेंबर वॉचिंग ये क्या बोलते हैं, चैपलिन, चार्ली चैपलिन का पूरा सीरीज़ देखा था। क्योंकि धनबाद वेस्ट बंगाल के करीब है, तो वहाँ पे हमने रे की भी फिल्में देखी थी। आई थिंक चारुलता मैंने देखा था एक बार, 36 चौरंगी लेन, देन पैसेज टू इंडिया, ब्रूस ली की फिल्में। तो वर्ल्ड सिनेमा से आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए? हर तरह की फिल्म, बंगाली, इंग्लिश। मेरे ख्याल से कई बार फेस्टिवल्स भी होता था जो हम बहुत छोटे थे और पता नहीं चलता था। प्लस वहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात था कि देयर यूज्ड टू बी, हम उस समय सोवियत यूनियन से करीब थे, इंडिया में। सो देयर यूज्ड टू बी दीज बुक फेस्टिवल्स, जो धनबाद में, वो रेलवे क्लब के सामने ही होता था। एंड वहाँ पे कोई भी हमारे घर से जाता था, वो एक गोरकी की फिल्म ले आता, वो बुक ले आता था, या चेकोव की बुक, मतलब ऐसे ही घर का ना माहौल ऐसा बना हुआ था, जिसमें डायरेक्ट फिल्म इन्फ्लुएंस नहीं था। बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, आई थिंक वो था एक, मतलब आई स्टिल रिमेंबर वॉचिंग अर्ध सत्य अपने ऑफिस, वो क्लब में, और एक किसी ने बोला कि यार फिल्म ख़त्म कैसे हुई, समझ ही नहीं आए, यू नो। सो इट वाज लाइक दैट। अपने टाइम से थोड़ा आगे की फिल्म थी वो। हाँ, मतलब हमने हिंदुस्तान की कसम एक फिल्म आई थी, जो मुझे अभी भी वो विजुअल याद है। वो एक वॉल पे दिखाया गया था, और वो वॉल जो था वो स्ट्रेट वॉल नहीं था, वो ऐसा ऑब्लिक सा अजीब सा ही वॉल था, पर्दे पे था। तो उसमें एयरक्राफ्ट ऐसे आता था और घूम के ऐसे जाता था। सो यू नो, आई हैव दोज मेमोरीज, यू नो। बट कुछ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऐसा कुछ नहीं था। मतलब माय फादर यूज्ड टू बी अ फोटोग्राफर, मतलब कोल माइन से वो थे सेफ्टी पे, बट उनका फोटोग्राफी में था। तो व्हेन ही हैड गॉन टू चेकोस्लोवाकिया इन 63-64, पोलैंड या कहाँ, उन्होंने एक रोलेकॉर्ड कैमरा लाया था, जिससे हमारे घर में, मतलब मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स आर शॉट ऑन दैट। तो आई मीन स्कैटर्ड इन्फ्लुएंसेस होंगे, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, बट स्कैटर्ड मेमोरीज है। मतलब आई नो होल्डिंग द कवर, मतलब कैमरा उस ज़माने में बहुत महंगा माना जाता था ना, ऐसे कोई देता नहीं था बच्चे को पकड़ना है। तो उसका जो ब्राउन लेदर का केस होता था, अपने हाथ में वही आता था। कैमरा तो कभी आया नहीं, तो वो केस पकड़ के हम खुश हो जाते थे, ठीक है चलो। सर हम लोगों ने जो धनबाद देखा है, वहाँ तो हमें लगता है कि वहाँ या तो माइनिंग होती है या गोलियाँ चलती हैं। हमें नहीं पता था वहाँ पे रेलवे क्लब भी है, और वहाँ पे अर्थ सत्य भी दिखाई जा रही है। नहीं, धनबाद में इनफैक्ट इफ़ यू गूगल, यू विल सी लॉट ऑफ वेरी बिग ब्यूरोक्रेट, मतलब वहाँ के सिविल सर्विसेज हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब तमाम लोग हैं, वो आर डूइंग, मतलब वो आर डूइंग वेरी वेल। मतलब एक्चुअली वो क्या है ना, प्रोजेक्शन पे होता है, लाइक आई से कि ये एरिया इस चीज़ के लिए फेमस, अब वो है कि नहीं है वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो आई थिंक इट्स अ प्रोजेक्शन। या और धनबाद से सर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए? हाँ, मैं किरोड़ीमल कॉलेज का हूँ। या और KMC से फिर आप गए जामिया? हाँ,
MCRC उस टाइम पे उसको बुलाते थे, वहाँ से आई थिंक आपका जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ फिल्म्स का, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे। सो एक्चुअली क्या होता था उस समय, जो ट्रेंड था 80s में, वो इट वाज लार्जली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, यू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ तक पहुँचना एक टारगेट होता था। Yes. फिर वहाँ डिसीजन होता था कि साउथ कैंपस या नॉर्थ North कैंपस। campus. अगर नॉर्थ कैंपस में मिल गया, मार्क्स अच्छे हैं तो वेरी गुड। फिर होता था उसमें स्टीफन, हिंदू, केएम, हंसराज, रामजस, सो या वो केएम फिर हम पहुँचे एंड थर्ड ईयर सेकेंड ईयर तक पता लग गया था कि अपना सिविल सर्विसेज का भी सीन है नहीं, मतलब लेकिन घर से आप सिविल GS की जो सर्विसेज के book होती थी, हाँ, घर से आप सिविल सर्विसेज का सोच कर आए थे। मतलब हर कोई ऐसे ही सोच के आता है ना दिल्ली कि अगर नॉर्थ कैंपस में तो मतलब आईएएस बनना IAS बड़ा बनना नॉर्मल सा पड़ेगा। काम है ना, कि आईएएस बन गए, आईपीएस बन बन गए। गया। बट सेकेंड ईयर में आई फिगर्ड आउट कि अपने बस का है नहीं, तो फिर कुछ कुछ पता किया गया कि भाई और क्या कर सकते हैं। तो हमारे एक डॉक्टर मजुमदार होते थे थर्ड ईयर में, ही आस्क्ड मी, सेड कि आई थिंक यू शुड ट्राई एंड फिगर आउट, एक नया कोर्स आया है विच इज़ कम्युनिकेशन। तो मैंने बोला कम्युनिकेशन, मतलब वर्ड पता था, कोर्स होगा ऐसा पता ही नहीं था। तो फिर हमने पता किया, फिर अच्छा नॉर्थ कैंपस अलग, जामिया अलग, मतलब वहाँ जाने तक का मतलब हम प्रिया सिनेमा जाने की सोच सकते थे, बट जामिया का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। देन वी थॉट ठीक है एक बार पता करते जाके क्या है। फिर वहाँ गए, वहाँ पता किया, फिर पता लगा बहुत टफ है। फिर वापस से डीमोरलाइज होके वापस आए कि चलो ये भी नहीं होगा, अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आईएएस भी नहीं बन रहे हैं। बट समहाउ हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया और कुछ कुछ करके हो ही गया फिर। वेरी नाइस। और उसके बाद MCRC में जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने शायद पढ़ते हुए ही एक जॉब ज्वाइन किया TV18 में। वो नहीं, एक्चुअली पास आउट वहाँ से ख़त्म नहीं किया था, इट वॉज अ मास्टर्स कोर्स। तो वो आई थिंक ख़त्म हो रहा था दिसंबर में या कुछ, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन कर लिया था, या अक्टूबर में आपने ज्वाइन हाँ, किया। रिजल्ट आने के पहले आई वॉज इन TV18 प्लानिंग टू शूट, या और वहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट्री का जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। हाँ, मतलब आई स्टार्टेड विद न्यूज़ फीचर एंड देन फिर या न्यूज़ फीचर, डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स, एड, म्यूजिक वीडियोस, फिल्म, सिनेमा, व्हाटएवर। या सर, आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ किए, आपने न्यूज़ को काफ़ी कवर किया, आप फिक्शन से आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए? एक्चुअली फिक्शन का कोई सी, हम लोग जब व्हेन वी वर इन सेकेंड ईयर, हमारे एक बहुत हैवी कोर्स होता था जामिया में विच वाज फिल्म एप्रिसिएशन। तो PK नायर आते थे एंड यूज टू टेक लेक्चर, लाइक वो जो उनका एक पूरा प्रोग्राम होता था वो हमें दिखाया जाता था, वर्ल्ड सिनेमा, एंड वर्ल्ड सिनेमा वाज लाइक ह्यूज पार्ट ऑफ आवर दिस थिंग। तो हम लोगों ने शुरू से ही मतलब ब्रेसो, तारकोव्स्की, बर्गमैन, गोदार्ड, ट्रूफो, कुरुसावा, रे, फ्रिट्ज लांग, मतलब यू नेम, फेलिनी, यू नेम द डायरेक्टर, एंड वी हैड सीन ऑल द फिल्म, मतलब एक एक करके सारा फिल्म डिसेक्ट किया होता है। ये नहीं था कि मतलब कि हमें फिक्शन ही शूट करना है, बिकॉज जामिया से जब हम निकले थे, आई थिंक वहाँ का बायस, नेचुरल बायस था डॉक्यूमेंट्री, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड लाइक दैट। तो अपना जो इंटरेस्ट था और जो कुछ भी था वो डॉक्यूमेंट्री से ही कनेक्टेड था, एंड वी वेर क्वाइट प्रिपेयर्ड कि हम बाहर निकलेंगे। एक्चुअली होता क्या था ना, उस ज़माने में हमारे पास न्यूज़ चैनल्स थी नहीं, BBC जस्ट आया था, स्टार प्लस एंटर किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 93। कुछ छोटी छोटी DD का कुछ बनता था ये वो, तो अपने पास ज़्यादा कुछ स्कोप था नहीं। वो तो बाई चांस आई वेंट टू TV18, दे वांटेड कैमरामैन एंड कैमरा पर्सन टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। और वहाँ पे भी मल्टी कैम आप शूट करते थे? नहीं, मल्टी कैम तो बहुत बाद में हुआ, मतलब हम तो शुरू किए थे न्यूज़ शूट करना। मतलब मुझे याद है फूलन देवी रिलीज़ हुई, अच्छा इस गेट से नहीं उस गेट पे आएगी, 50 कैमरामैन खड़े शोल्डर पे कैमरा लेके, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट फुटेज। हमने फूलन देवी का पैर बाहर निकला छोटे गेट से, पैर पे कैमरा था, हमने टिल्ट अप किया, फेस रिवील। अब उसमें यू आर नॉट प्लान कि क्या करना है, बट इतना पकड़ था कि कुछ सेंस है इस शॉट में। तो अब वो जेल से निकल रही है, तो पहला पैर कौन सा होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा। नाउ आई एम थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, अनदर कैमरामैन इज थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, डिपेंडिंग ऑन किसका क्या विजुअलाइजेशन है। डॉक्यूमेंट्री में तो क्या होता है, मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग ना, एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। इट्स लाइक दैट कि कुछ भी नहीं और सब कुछ भी है।
सो या दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड फॉलोइंग पीपल. हमने न्यूज़ शूट किया, Yeah. मतलब चार्ल्स चोबराज को इधर शूट किया, उधर शूट किया, 1000 जगह शूट. वही एक्चुअली वो काम था, और ये भी नहीं था कि हमें फिल्म शूट करना है. बट आई रिमेंबर जब पहली बार फिक्शन बताया गया कि दे वांटेड टू शूट अ फिक्शन कॉल, उस समय भंवर नाम था उसका, भंवर ही नाम था. एंड सोनी का था, रियल लाइफ कोर्ट केसेस पे बेस्ड था. इट वाज अ सीरियल. या इट वाज अ सीरियल, आई थिंक 30 मिनट 45 मिनट ऐसा कुछ था. एंड बजट उसका बहुत ही कम था, मतलब अनथिंकेबल था, यू नो. तो बोला कि अच्छा कौन शूट करे, तो किसी ने बोला कि हाँ असीम शूट करेगा. ठीक है भाई असीम. अब मुझे ये नहीं पता फिक्शन फिल्में हमने फिक्शन शूट कभी नहीं किया. सो अब कैसे, तो हम लोग बैठे डायरेक्टर के साथ. अच्छा हम लोगों ने कभी एक्टर नहीं देखा था, और आपने मतलब कभी दिल्ली में असिस्ट भी नहीं किया आपने इससे पहले किसी को? नहीं, मैं कभी असिस्ट नहीं किया. मैं इनफैक्ट मेरा तो वो रिजल्ट आया भी नहीं था कि आई वाज ऑन अ शूट. मैं राजस्थान में शूट कर रहा था, मुझे फ़ोन में बताया गया, मेरे बैचमेट ने बताया कि रिजल्ट आउट हो गया, पास हो गया, शूट करके आना, भाग के मत आना ऐसा. तो दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू शूट फिक्शन. अच्छा हम लोगों ने कभी एक्टर नहीं देखा था ऐसे, यू नो. एक्टर के साथ कोई मेकअप पर्सन होता है वो भी नहीं देखा था कि कैसे मेकअप, कुछ भी नहीं पता था. बट इतना पता था कि शूट करना है, और सिनेमा हमने बढ़िया देखा हुआ था, मतलब दबा के अच्छे से. तो आए फिर हुआ कि अच्छा, इनफैक्ट उसमें एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था. फर्स्ट डे ऑफ शूट वी वेर शूटिंग, एंड आई थिंक 2 एंगल पे शॉट लेना था, एंड एक के पीछे में अलमारी था, कोर्ट का केस था, और उधर का अलमारी मिसिंग था. तो हमने शूट किया इस एंगल पे, एंड मी एंड डायरेक्टर वी वेर बोथ वेटिंग कि अच्छा वो अलमारी कब आएगा, प्रोडक्शन लेके आएगा. इतना कॉमन सेंस नहीं था कि सेम अलमारी वहाँ रिपीट हो सकता है. सो हम इतने नहीं थे. एंड या स्लोली वी स्टार्टेड शूटिंग. एंड आई रिमेंबर जब आई थिंक 1-2 एपिसोड हो गया था, तो बॉम्बे से फिर फ़ोन आना शुरू हुआ कि यू नो इट्स लुकिंग वेरी नाइस बट इट्स वेरी कॉन्ट्रास्टी, इट्स वेरी रियल. अच्छा बजट नहीं था, तो हमारे पास लाइटें भी नहीं थी. लाइट वही था जो न्यूज़ में हम यूज़ करते थे, एक बेबी, एक पोटा, यही सब होता था. तो लाइट कैसे करेंगे, लाइट करें, अच्छा भाई ट्यूब लाइट लाओ. तो आई रिमेंबर 4-5 ट्यूब लाइट बांध के तार से हमने उसको एक लाइट बनाया. फिर वो पेट्रोमैक्स होता था, वो लाइट, लैंटर्न, बल्ब, 500 वॉट के बल्ब लाए, उसमें हमने चाइनीज़ लैम्प के अंदर डाला, उसको एक लाइट बनाया. उससे बहुत सारे एपिसोड तो उससे शूट किया. पूरा जुगाड़ से या इट वाज लाइक दैट. एंड एक्चुअली पता नहीं था ना, कभी हमने असिस्ट किया नहीं, देखा नहीं, लार्ज स्केल शूट नहीं देखा कभी. जब शूट देखा ही तो आपका मतलब समझ कैसे आया ना कि एक HMI भी कुछ पता था, HMI लाइट है, कहाँ लगाना, कैसे होगा. बट आपको कैसा लगा जब आपने देखा कि अब तो एक्टर्स भी हैं सामने, एंड यू स्टार्टेड योर करियर विद ग्रेट इरफान सर? हाँ यस, इरफान भंवर सर, में, या इरफान भाई थे ना भंवर में एक एपिसोड, वो इंदौर वाला एपिसोड था, करेक्ट. या और वहाँ से आई थिंक आपका उनके साथ जो एक दोस्ती का रिश्ता था, हाँ वो भी शुरू हुआ, जो काफ़ी लंबा चला फिर. या इनफैक्ट वो हमको काफ़ी इंस्पायर करते थे. कई बार वो बोलते थे कि तुम बॉम्बे आ जाओ, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे. एंड वो रिलेशनशिप हमारा अच्छा चला. मतलब मैंने फिर पान सिंह तोमर शूट किया, उसके बाद फिर उनके साथ न्यूयॉर्क पहले शूट किया, फिर पान सिंह तोमर शूट किया, फिर गुंडे शूट किया. या वो कनेक्शन बहुत अच्छा चला. एंड ही वॉज अ वेरी वेरी फाइन एक्टर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग. सबसे बड़ी बात, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. कैसा था सर उनके साथ काम करना है? क्या एनर्जी, क्या हो रहा होता है? काफ़ी सुना है हमने लोगों से कि एक अलग ही कोई शख्सियत थी, एक एहसास होता था कि हाँ आसपास कोई है, कोई क्रिएटिव इंसान ना, जो आपको बहुत फ्री फील कराता है कि हाँ आप कीजिए, आप अपना काम, हम देख लेंगे. आपका क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ? आई थिंक ही वॉज वेरी नेचुरल. मतलब मुझे कभी ना ऐसा कुछ इनहिबिशन एंड यू नो वो सब कभी लगा नहीं. ही वॉज वेरी easy to talk to communicate, very very natural, very organic, very very real. मतलब अच्छा उनको ये भी नहीं प्रॉब्लम होता था कि अगर वो मुझसे सीन डिस्कस कर लें, जैसे अब एक्टर हैं, हो सकता है वो सीन डायरेक्टर के साथ डिस्कस करें. नेचुरल फ्लो तो वही होता है ना, मैं अपना लाइटिंग करके सेट रेडी कर रहा हूँ. बट आई रिमेंबर सो मेनी टाइम व्हेन वी वुड सिट टुगेदर एंड वी विल डिस्कस, एंड बहुत आराम से हम डिस्कस करते थे कि ये
इनफैक्ट ही कई बार वो बहुत इमोशनल हो जाते थे। आई रिमेंबर पान सिंह तोमर में जिस घर में हम शूट कर रहे थे वो एक्चुअली पान सिंह तोमर का अपना घर था वो जहाँ पे वो रहता था। एंड उस घर में व्हेन ही वाज शूटिंग दैट घर का सीन माही के साथ ही गॉट वेरी वेरी इमोशनल, मतलब बहुत ज़्यादा। सो वो उस तरह की थी, मतलब कभी, एंड ही वॉज वेरी ह्यूमरस ऑल्सो, मतलब ही सेंस ऑफ ह्यूमर, सरकाजम, वो सब तो अलग ही लेवल पे था। बट फैंटास्टिक गाय, फैंटास्टिक एक्टर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वी मिस हिम सो मच सर। हाँ मतलब और तो सर भंवर से आपका जो फिक्शन का जो करियर था वो स्टार्ट हुआ, फिर आपने एक कंपनी भी स्टार्ट किया दिल्ली में। हाँ, नाम उसका हेडरूम फिल्म्स। हेडरूम फिल्म्स। हेडरूम फिल्म्स ये क्या, नाम के पीछे की क्या कहानी है सर? नाम बड़े क्रिएटिव रखते थे उस टाइम। उस समय जो भी कंपनीज होती थी ना, जो हम लोग सुनते थे, उनका ना बड़ा अजीब अजीब नाम होता था। क्लैपर बोर्ड, तो ये तो वो। तो मुझे किसी ने बोला कि अब कंपनी खोलना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू डू योर बिजनेस एंड वॉट एवर। मेरे को पता था नहीं, हम आर्टिस्ट लोग थे, तो हमने सोचा अच्छा क्या, तो अच्छा हेडरूम रखते हैं। तो मैं गया बैंक में कंपनी का नाम रजिस्टर करने, तो उसने पूछा क्या नाम, तो मैंने बोला हेडरूम नाम है। तो देखा, बोला हेडरूम का क्या मतलब, मतलब हेडरूम मतलब, बोला अरे बेडरूम, बाथरूम, ये वो। हेडरूम क्या यू नो एक होता है कॉम्पोजिट। अब नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, बैंक मैनेजर को मैं समझा रहा हूँ कि कॉम्पोजिशन के ऊपर में हेडरूम होता है, यू नो ऐसा वैसा स्पेस, जो अभी मैं बहुत स्टडी कैम ऑपरेटर लोग को भी समझाता हूँ कि हेडरूम कितना होना चाहिए। बट या इट वाज लाइक दैट। उनको आई मीन किसको समझ में आएगा ना हेडरूम क्या है, बट क्या उस समय वो ट्रेंड था कि एक ऐसा कुछ नाम रखते थे हम लोग। या और मुंबई आप पहली बार कब आए सर? लाइक मुंबई, जैसे हम लोग हैं, हम लोग मुंबई आ जाते हैं और लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों को मुंबई बुलाता है। आप कौन से वाले में आते हो सर? आई थिंक बुलाया गया होगा मेरे ख्याल से। आपको बुलाया गया? नहीं, एक्चुअली बॉम्बे में आता था, बिकॉज TV18 का एक ऑफिस बॉम्बे में भी था, ओके। तो कुछ शूट करने कई बार आता था। बट मुझे डिस्टिंक्टली याद है, जो मैं एक बार सोच के आया था वो था कि मैं सिद्धार्थ बासु जो हैं उनका एक शो कर रहा था, मल्टी कैम शो, एंड आई हैड कम टू बॉम्बे एंड आई कॉल्ड कबीर, एंड कबीर को मैंने बोला था मैं बॉम्बे आया हूँ, कबीर खान सर? हाँ, तो मैं मिलना चाहता हूँ। कबीर मुझसे एक बैच सीनियर थे जामिया में, NCR से सेम कोर्स? सेम या। तो बोला हाँ यू कम लेट्स टॉक। तो उस समय मेरा थोड़ा सा हो गया था, मतलब हो नहीं गया था इन द सेंस कि मैं न्यूज़ कर चुका था, यू नो डॉक्यूमेंट्रीज में शूट कर भी रहा था और कर रहा था, और कंपनी खोल लिया था, एडवर्टाइजिंग कर रहा था, फिल्में डायरेक्ट कर रहा था, शूट कर रहा था, लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। बट समवेयर यू नो आई वांटेड टू शूट फिल्म, मतलब हर समय लगता था कि ये क्या हुआ क्या है इसमें, मतलब इतना क्या है कि फिल्म शूट करना है, व्हाट इज़ द बिग डील, यू नो। एंड मुझे ना एक बहुत फ़नी चीज़ याद है, जुहू के ऊपर ना देर यूज टू बी दीज बिग बैनर्स। पहले जब फिल्म रिलीज होती थी ना, लाइन से उसमें एक ही फिल्म का वो लगता था पोस्टर, ओके। कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद, हाँ, एक के बाद एक पोस्टर लगता था। एंड मैं ना हर समय वहाँ से जब भी जाता था कोई भी स्टूडियो, मैं देखता था कि एक कैमरामैन का नीचे नाम होता था, यू नो कैमरा मैन लिखते थे, या फिर और बेटर हुआ तो DOP लिखना शुरू किया है, ठीक है। एंड मैं सोचता था यार ये नाम, यहाँ पे नाम आना चाहिए, कभी ना कभी तो आना चाहिए। और मैं ये भी सोचता था कि अगर कोई गाड़ी में वो कैमरामैन जा रहा है और उसकी फिल्म का पोस्टर वहाँ लगा है, और उस फिल्म का अगर गाना गाड़ी में बजता होगा तो क्या फील होता होगा। एंड वो एक्चुअली ट्रू हुआ जब मैंने न्यूयॉर्क फिल्म शूट किया। हाँ, एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने नोटिस किया, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अच्छा बट ये भी न्यूयॉर्क आपकी सेकंड फिल्म थी। सेकंड। योर फर्स्ट फिल्म वाज कॉन्ट्रैक्ट, Contract. राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा से कबीर खान तक की जो जर्नी है, दोनों बहुत अलग लोग, बहुत अलग फिल्में। और आई थिंक कबीर सर ने भी उस टाइम तक सिर्फ एक फिल्म बनाई थी, काबुल एक्सप्रेस। इट वाज आल्सो ए कमर्शियल फिल्म। या तो कैसे सर कॉन्ट्रैक्ट से न्यूयॉर्क तक की जो जर्नी थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में आपके साथ जॉन अब्राहम थे, कटरीना थी, है ना, आपने बाहर काफ़ी शूट किया। और अगर दोनों फिल्म्स के अगर हम कलर्स देखें, कंपोजिशन देखें, टोन देखें, बिल्कुल अलग है। और आपने कभी किसी को असिस्ट भी नहीं किया, तो आपका जो ऑन सेट एक्सपेरिमेंट्स थे वो वर्कआउट भी किए, है ना। तो सी मुझे लगता है ना इसमें दो तीन चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
वन, कबीर एंड मेरा जो बैकग्राउंड है वो बहुत सिमिलर टाइप का बैकग्राउंड है. लाइक वी कम फ्रॉम अ वेरी हैवी डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ बैकग्राउंड. बेस वो है. सेकेंडली वी शॉट अ लॉट विथ अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट who became like our father figure, called Mr. सईद नकवी. सईद नकवी जी. जिसमें हम वर्ल्ड में कहीं भी, मतलब उसमें ऐसा होता था कि आज यहाँ जाना है, कल कहाँ लेबनन जाना है, कल कहाँ इजराइल जाना है, परसों मॉरिशस, ये होता था. सो ऐसा इतना कैजुअल भी नहीं था, बट वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ स्टफ फॉर यूनाइटेड नेशन. लाइक 1999 में आई थिंक मैंने पहली बार वॉर सिचुएशन देखा था लेबनन में, लेबनन इजराइल बॉर्डर पे, वेयर इट वाज प्रीटी हॉट. उस समय सब चल रहा था मामला. स्नाइपर्स दिखते थे, मिसाइल सुनाई देता था, आवाज़, रात में फायरिंग. हमारा जो पीस कीपिंग फोर्स था वो बीच में था, मतलब हिजबुल्ला एंड इजराइल दोनों के बीच में होता था. तो वो सब भी एक्सपीरियंस था. एंड कबीर भी सिमिलर टाइप की चीज़ें शूट कर रहा होता था. मतलब हम दोनों अलग अलग कंट्री में होते थे, बट सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ. इनफैक्ट न्यूयॉर्क में जो सीन है जहाँ पे रेड होता है और नील अरेस्ट होता है, वो सीन मैंने शूट किया था. एक लाइव इवेंट मैंने शूट किया था ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, आई थिंक नीमच में एक लाइव रेड मैंने शूट किया था. सो इफ़ यू सी, उस समय मैं 35 कैमरा कंधे पे लेकर के, एंड आई वाज शूटिंग लाइक आई वाज शूटिंग एनी न्यूज़ इवेंट. सो फॉर मी उस टाइम, या मे बी काफ़ी दिन तक ये नहीं समझ में आता था कि ये ना ऐसा एक्टर है और वैसा. मैं समझता था ये कैरेक्टर है, इसको इस तरीके से शूट करना है, एंड जो लाइटिंग है वो मेरा सीन डिक्टेट करेगा. नॉट कि एक्टर कैरेक्टर कैसा है, वो सीन डिक्टेट करेगा. सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई वाज गेटिंग इन माई हेड वाज कमिंग थ्रू माई डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड. इट वॉज अ कोइंसिडेंस कि आपने जो रेड शूट किया था, फिर आपने उसी स्ट्रेटजी के साथ उस वाले सीन को शूट किया वहाँ पे फिल्म में? नहीं, वो बहुत नेचुरल है. मतलब इनफैक्ट अब भी जब मैं एक्शन शूट करता हूँ, मैं आई मीन इट्स देयर इन माई मसल मेमोरी. मतलब मैं 23 साल की उम्र से शूट कर रहा हूँ. तो जब तक मैं फिल्म शूट करना शुरू किया, आई हैड शॉट लॉट ऑफ स्टफ. मतलब मैं वाइल्ड लाइफ शूट किया हुआ था, डायरेक्ट किया हुआ था, नेशनल ज्योग्राफी फिल्म डायरेक्ट किया हुआ था. आई डोंट नो हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्रीज आई मस्ट हैव शॉट. मतलब भर के हमने शूट किया हुआ था. तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये ऑकवर्ड सिचुएशन है या डिफ़िकल्ट. सी, डॉक्यूमेंट्री शूटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर स्टक. लाइक आई रिमेंबर कोसोवो में नेटो बॉम्बिंग हुआ था, उसके जस्ट बाद हम लोग पहुँचे थे, एंड वी गॉट स्टक बिकॉज वहाँ खाना का सप्लाई बंद हो गया था. एंड एक आई थिंक ब्रेड, एक लोफ ऑफ ब्रेड था, उसमें हम 3-4 लोग थे, उसमें रहना था, खाना शूट भी करना था, तो वो सब भी हम लोगों ने हैंडल किया हुआ था उस ज़माने में. सो इट वाज नॉट अ वेरी, जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं ना कि आपके लिए इस फिल्म में व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग. देयर इज नथिंग डिफ़िकल्ट ना, यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क. अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आपको शायद कुछ डिफ़िकल्ट लगे, राइट. बट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग दैट यू लव सो मच, I mean, what is part so of process. I mean, उसमें डिफ़िकल्ट क्या है यार. मतलब देयर आर डिफरेंट सिचुएशन. बारिश है, नहीं शूट कर सकते, ठीक है कुछ और कर लेंगे. इट डिड हैपन इन न्यूयॉर्क, राइट? न्यूयॉर्क में ऐसा कुछ कोई इंसिडेंट था? हाँ, न्यूयॉर्क में वो आई थिंक ये वो था, या बारिश का ही वो था. करेक्ट. न्यूयॉर्क में आई थिंक इंटरवल सीन है, या इंटरवल के पहले, इंटरवल के आसपास एक सीन है. अब जब तुम देखोगे वो लगेगा कि बिल्कुल ही मैनहट्टन लैंडस्केप है, एंड गोल्डन लिट है, एंड एवरीथिंग इज लुकिंग. इट्स अ सीन बिटवीन नील एंड इरफान भाई, दोनों के बीच का सीन है शायद. आई रिमेंबर उस दिन हम जब पहुँचे लोकेशन में, इट वॉज क्लाउडी, इट वॉज ड्रिजलिंग, एंड हम वो शूट कैंसिल करने वाले थे. इनफैक्ट काफ़ी देर तक डिस्कशन हुआ, 11 बज गया, 12 बज गया, लंच भी हुआ, लोग बोल रहे थे कॉल ले नहीं ले, ऐसे ही चल रहा था. फिर कबीर ने बोला कि यार थोड़ी देर वेट करते हैं, लेट्स फिगर आउट, देखते हैं शायद कुछ होगा. एंड वी वेंट फॉर अ वॉक, एंड वी सॉ एक बहुत ही फाइन शार्प लाइट हिटिंग ऑन अ बिल्डिंग, एंड उसका रिफ्लेक्शन आ रहा था. तो कबीर ने बोला कि ये खुलने वाला है थोड़ी देर में. एंड सी वी हैड, क्योंकि वो भी शूट करता है, मैं भी शूट, तो हम लोग को एक अंदर से है, मतलब पता लग जाता है कि ऐसा कुछ शायद होगा अभी.
वो डॉक्यू फीलिंग है, मतलब वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, मतलब वो इफ़ यू आर शूटिंग डॉक्यूमेंट्री ना, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है अपने अंदर Right. कि वो पता लग जाता है। उससे बड़ा खुलने वाला है, मतलब तो वेट करते हैं सब, पूरा सारा क्रू वहाँ वेट किया एंड विद इन आई थिंक 5-10 मिनट्स वो खुला, और उस 1.5 घंटे में हम लोगों ने 2 बड़े सीन निकाले विच इज़ देयर इन द फिल्म। सो इट्स ऑल इंस्टिंक्ट, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, बट यू नो कि इंस्टिंक्ट है कि ये कुछ होने वाला है, राइट। you know? ये आप सर कलर्स को लेके, लाइटिंग को लेके बहुत पर्टिकुलर हो आप, है ना, कि ये ही चाहिए। तो घर पे ये कर्टेन्स के कलर वगैरह कौन डिसाइड करते हैं, आप या फिर नहीं वो तो थोड़ा थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तो करना आपको पड़ता ऐसे है। चुभता नहीं है कभी कभी कि नहीं नहीं, see, यार? हम शूट पे तो हम बोल देते हैं ना डीआई में हैंडल हो जाएगा, वहाँ डीआई में कुछ नहीं हैंडल होता है वो लाइव होता है, फिर लाइव इंटरेक्शन। सर पान सिंह तोमर, है ना, कमाल की फिल्म है। परफॉर्मेंस देख लो आप, कहानी देख लो, डायरेक्शन देख लो आप, सिनेमाटोग्राफी देख लो, कुछ भी। वो आपको कैसे मिला और क्या चैलेंजेस थे? मतलब आई हर्ड के पान सिंह तोमर में भी वहाँ पे जो लाइन प्रोड्यूसर्स थे वो रियल डकैत थे। नहीं, लाइन प्रोड्यूसर नहीं थे, हमारे लोकेशन मैनेजर रियल डकैत थे क्योंकि उनसे बेटर लोकेशन कोई जानने का नहीं था, उनका ही वो एरिया था। सो एक्चुअली पान सिंह हैपेंड आफ्टर न्यूयॉर्क। आई रिमेंबर न्यूयॉर्क में इरफान भाई का रोल ख़त्म हो रहा था, आई थिंक लास्ट डे था ऐसा कुछ। आई रिमेंबर आफ्टरनून था एंड ही केम टू मी एंड सेड कि असीम एक ना बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट है, शूट करोगे? तो मैं बोला यार मैं शूट क्यों नहीं करूँगा, मतलब मैं इसीलिए तो आया हूँ बॉम्बे। तो बोले कि अच्छा मैं टिशू से बात करता हूँ। पहली बार मैंने सुना टिशू, मैं बोला टिशू कौन? अरे अच्छा तिग्मांशु हासिल, अच्छा ओके। तो नहीं मैं टिशू से बात करता हूँ, तो कब तुम आ रहे हो? तो हाँ ऐसा था। अच्छा मैं पहुँचा, मिल टिशू से मिले नहीं फ़ोन नहीं आया। अच्छा मैं बोलता हूँ। उन्होंने टिशू को बोला मैं घर पहुँचा, घर नहीं ऑफिस पहुँचा था एंड ही टोल्ड मी इन 2 सेंट, मतलब इट वॉज सो रैंडम दैट होल कॉन्वर्सेशन। मैं घुसा, अच्छा असीम हाँ वॉट एवर, अच्छा एक स्टोरी बताऊँगा। एक स्टीपल चेज रनर है, वो एशियन गेम्स ये वो सब कुछ करता है एंड घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, वो डकैत बन जाता है एंड मैं देख रहा हूँ टिशू को कि मतलब ये कैसी स्टोरी है। डकैत बन जाता है और थोड़े दिन में उसका इनकाउंटर होता है और मर जाता है। आपको दिस इज स्टोरी ऑफ पान सिंह तोमर, जिनका नाम मैंने कभी नहीं सुना था। मैं मिल्खा सिंह सुना था, पीटी उषा सुना था, सब सुना था, बट पान सिंह तोमर नाम कभी नहीं सुना था। ओके। And he gave me the script there and then. He said, you read and you let me know. I remember coming home, I had my lunch and I started reading and within I think one and a half hour 2 hours में मैंने वो पूरा edge to edge पढ़ा और मुझे रट गया वो स्क्रिप्ट, मतलब रट गया ऐसे कि मतलब अभी भी मुझे ओपनिंग, मतलब आई कैन डिस्क्राइब यू सीन बाई सीन, इतने अंदर तक घुसा वो। और फिर या वी स्टार्टेड शूटिंग एंड कमाल की पिक्चर आपने बनाई सर, मतलब Yeah. हम सभी ने देखी है, क्या कमाल की पिक्चर है। सर आपके जो कोलैबोरेशंस हैं, कबीर सर के साथ आपका 9th कोलैबोरेशन अभी चल रहा है ना, आपकी 8 फिल्में आ चुकी हैं साथ में। सलमान सर के साथ आपने 4 फिल्में की हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कटरीना के साथ आपके 3 कोलैबोरेशन है। रणवीर सिंह के साथ भी आपके मल्टीपल कोलैबोरेशंस हैं। क्या प्रोसेस है सर? ये आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। I have no clue. Yeah, I mean Ranveer, I remember seeing him for the first day and I did his screen test. For बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात में वो श्रुति की मदर को जो फ़ोन करता है, वो स्क्रीन टेस्ट हमने वायरएफ में शूट किया था, प्रॉपर फिल्म पे शूट किया हुआ है, ग्रेडेड है, सब कुछ है एंड दैट वाज हिज स्क्रीन टेस्ट, द फर्स्ट स्क्रीन टेस्ट, बिग स्क्रीन टेस्ट। मतलब वो सेलेक्ट हो चुका था उस समय, बट वी वर जस्ट ट्राइंग की डायलॉग्स ये वो कैसा होता है। सो या आई शॉट रणवीर के साथ बैंड बाजा शूट किया, लेडीज शूट किया, गुंडे शूट किया, फिर 83 शूट 4 फिल्में आपने शूट। एंड व्हाट अ ग्रोथ, आई मीन क्या उसकी जर्नी है, ओ माय गॉड, डे 1 से लेके अब तक जो उसने किया है सीरियसली। और अगर ए लिस्टर एक्ट्रेसेस की भी बात की जाए तो यू हैव वर्कड विद कटरीना, करीना, दीपिका 83, प्रियंका गुंडे। तो
क्या क्या एक्सपीरियंस है सर, ये लोग अगर आज एक मुकाम पर हैं तो ऐसा इनके अंदर ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि हाँ ये एक स्पेसिफिक एक कुछ है ऐसा जो इनको वहाँ तक लेकर गया है? क्या बिहेवियर है, क्या ट्रीटमेंट है? No, I think one very important thing which I understood about all of them is sincerity. काम पे गड़बड़ कोई नहीं करता है, वो आगे पीछे होगा, मतलब टाइम वाइज होगा, ये होगा, वो होगा, बट दे आर वेरी वेरी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड गुड वर्क. एनी ऑफ दीज एक्टर्स, अजय सर को ले लो, सलमान सर को ले लो, मतलब जितने लोग हैं, they are very very specific about their own job. And in fact in cinematography also I'll say बाहर से सब बड़ा ऐसा glamorous and ये वो लगता है, मतलब when you're shooting 18 hours 16 hours a day without a break, मतलब मेरे ख्याल से ब्रेक सबको मिल जाता है, एक्टर को मिलता है, डायरेक्टर को मिलता है, कॉस्ट्यूम को मिलता है, साउंड को भी मिलता है, कुछ डब के लिए जाता है. एक डीपी जो होता है ना, वो पहले एक सीन शूट करता है, तब तक उसका फॉरवर्ड लाइटिंग या तो हो रहा होगा या वो चेक उसका चीफ असिस्टेंट चेक कर रहा होगा. व्हेन यू गो टू द सेकंड सेट, इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी कांट यूज़ द वॉशरूम, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, एक्टर को जाना है, नेक्स्ट सीन करना है, मतलब काफ़ी कुछ होता है. हमारे यहाँ कई बार वो रनिंग ब्रेक होता है. रनिंग ब्रेक में क्या होता है कि बाकी लोग खा लेते हैं, एक्टर्स खा लेगा, असिस्टेंट खा लेगा, एडी खा ले, मेरे असिस्टेंट लोग भी खा लेंगे, बट डीपी खड़ा रहेगा, उसको खाना नहीं मिलता है. या आई मीन दूर से इट ऑल लुक्स वेरी ग्लैमरस, बट बहुत बहुत हार्ड वर्क है. बिल्कुल सर. और आपका जो रेंज है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो उसमें इतना रेंज, आपने राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम किया, बिल्कुल, कबीर खान सर के साथ आपने इतना काम किया, आपने मिलन सर के साथ भी काम किया, अजय सर से मुझे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, कमाल की फिल्म. उनकी जो फिल्मोग्राफी है वो बहुत ही डायलॉग बेस्ड होती है, हर लाइन एक डायलॉग होती है. उसको भी उस तरीके से विजुलाइज करना और एग्जीक्यूट करना, वो कैसे किया आपने? क्योंकि वो आपने उसमें दिखाया 90s 80s को और 90s को आपने उसमें दिखाया, और भी पहले की बात है वो. So I mean each film has a different tone and feel to it. Like when you shoot a period film, उसका अपना सीन होता है, बैंड बाजा बारात का अपना सीन है, पान सिंह का अपना है, न्यूयॉर्क अपना है, 83 वंस अपॉन. बट आई रिमेंबर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुआ था वंस अपॉन, जब मैं शूट कर रहा था मिलन सर के साथ. उसमें ही आस्क्ड मी, सो हाउ डू यू सी द फिल्म? So I just told him that I see it as a pretty big film visually. So he said, tell me more. So and उन्होंने already फिल्में बनाई हुई थी, बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हुई थी ना, बिग स्केल. तो मैंने बोला कि ये स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे ये लगता है कि ये जो सुल्तान मिर्ज़ा जो कैरेक्टर है, ये आई थिंक बहुत ही सॉलिड टाइप का कैरेक्टर है ना, मतलब बिल्कुल ही वो थोड़ा ऐसा स्टेडी है, शांत है, मतलब काम कुछ भी करता, दिमाग से बड़ा शांत है वो. सो आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई वांट टू शूट हिम, आई वांट टू शूट हिम विथ अप क्लोज 32 ब्लॉक, बड़ा फ्रेम होना चाहिए. उसका रोब है, रोबीला आदमी है, ऐसा रोब और है उसका, मतलब खड़ा होता है तो स्टाइल से, उसका एक है अपना सीन, लोगों को आंखों में आके मिला के बात करता है, मतलब Ajay Devgan, known for his eyes, मतलब expression, solid. Whereas when I thought of Shoaib was a very iffy character in the film. मतलब वो इधर भी घुसता है, थोड़ा arrogant है, थोड़ा aggressive है, young है, हिलता डुलता रहता है. So I chose him to shoot a slightly unsteady camera. So unsteady camera ऐसा नहीं होता है कि हम उसको हिलाते रहते हैं. Unsteady होता है कि fidgety character है. Now if you shoot a guy who is like sitting and talking, you shoot him like sitting and talking, you lock the frame. But the moment you shoot a guy who is slightly fidgety, हिल रहा है, because your body
इज सच, मतलब कैमरा वो पकड़ता है, मतलब योर कैमरा इज मूविंग विद इट। मूविंग विद सो वो बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बिल्ड हो रहा था फिल्म में, विच एक्चुअली वर्क इफ़ यू सी इट, मतलब वो सबकॉन्शियसली वर्क करता है। ऐसे ऐसे सामने शायद दिखाई नहीं दे, और ऐसा भी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हर जगह वो दिखेगा, ऐसा नहीं है। बट लार्जली इफ़ यू सी द फिल्म यू विल नो कि हाँ ही इज़ अ फिजिटी कैरेक्टर, हाँ ये थोड़ा ऐसा है। बट कितना कितना डिटेलिंग में मतलब आप लोग जाते हो। हमने फिल्म देखी तो हमें पता चला कि शोएब का जो कैरेक्टर है, इमरान हाशमी ने जो प्ले किया है, वो किस तरीके का कैरेक्टर है, लेकिन उसको आपने वैसे शूट किया है, वो हमने देखा है तो हमें वो फील आया उसको देखकर। सुल्तान मिर्ज़ा, अगर आप चाहते, अगर फॉर एग्जांपल अगर अजय देवगन सर वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते तो आप उनको भी ऐसे शूट करते, राइट। लेकिन क्योंकि उनके कैरेक्टर का एक ऑरा था, तो आप एक डिसीजन पर आए कि आपको उसको वैसे शूट करना है, आप जो हो और आपको मैं जैसे दिखा। Also it's very important for the director to connect to what I am saying, or for me to connect to what he is saying. या You know, वो सेम पेज पे होना चाहिए, नहीं तो वो फिल्म बिल्कुल बिखर जाएगा। राइट। अगर अगर आप इतना इंटेंसली सोच रहे हो कैरेक्टर के बारे में, एंड यू आर रीडिंग अगेन एंड अगेन, एंड यू आर गेटिंग दिस थिंग कि ये ना ऐसे शूट करना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट वे, वो डायरेक्टर को फिर या तो उनको समझना होगा या मुझे, मतलब दोनों का एक वो होना बहुत ज़रूरी है। Same page पे होना टू ज़रूरी बी इन सिंक। यस। Like, see, I'll tell you a very broadly, why has Kabir and me collaborated on 8 or 9 films? क्यों ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे ना बहुत सारा रीज़न है, और वो ऐसे नहीं बनता है, वो कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं बनता, उसमें हर किसी का अपना एक फील होता है। इन द सेंस कबीर नोज मी वेरी वेल, आई नो कबीर वेरी वेल फ्रॉम माई फिल्म मेकिंग डेज, इंस्टीट्यूट डे, मतलब जामिया डे से मैं जानता हूँ, ठीक है। अगेन द पॉलिटिक्स ऑफ सिनेमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो पॉलिटिक्स ऑफ सिनेमा नहीं समझता है ना, वो सिंक नहीं हो सकता है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नॉट इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ सिनेमा, व्हाट इज गुड सिनेमा, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर नहीं आपको पकड़ है ना, वो अगर समझ में नहीं है, वो सिंक नहीं बैठेगा। यू विल बी एक फिल्म करके आप चल जाओगे, पैसा मिला, ओके थैंक यू वेरी मच, ओके आई डिड माई बेस्ट वॉट एवर आई कुड अंडरस्टैंड, बट उसमें वो सिंक होना बहुत, एंड वो सिंक बहुत लेवल पे होता है। लाइक जब हम शूट नहीं करते, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तुम बोल रहे हो कि वर्ल्ड में ये हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक लाइक दिस, यू विल से नो बट आई थिंक लाइक दिस, ओके डू यू एक्चुअली थिंक लाइक दिस? नो बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सो ऐसा है कि हम एक तरीके के सोचने वाले लोग हैं लार्ज इश्यूज पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी पेटी इश्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टैंड व्हेन इट कम्स टू लॉट ऑफ दिस बिग इश्यूज। वो है, वो सिंक होना ज़रूरी है। जैसे कई लोग के साथ मेरा म्यूज़िक पे सिंक है, द लॉट ऑफ डायरेक्टर्स आई वर्क विद जिसमें मेरा म्यूज़िक पे बैंग ऑन सिंक है। मतलब इट्स लाइक अगर वो कव्वाली सुनता है मैं भी सुनता हूँ, वो नुसरत सुनता है मैं भी सुनता हूँ, यू नो वो डीप पर्पल सुनता है मैं भी सुनता हूँ। मतलब इट्स दैट काइंड ऑफ सिंक। कुछ ना कुछ एक सिंक होना बहुत ज़रूरी है, बट लार्जली जो गुड सिनेमा का सिंक है, दैट सिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कव्वाली से याद आया सर, हम लोगों ने फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में खासकर जितनी भी कव्वाली देखी है, वो सब हमने देखा है कि रात को होती है। बजरंगी भाईजान में जो कव्वाली आती है वो दिन में शूट की गई है। से आ रहा है वो, तो वो कैसे डिसाइड किया आपने? नहीं, वो डिसीजन नहीं था, बिकॉज वहाँ पे ना रात में शूटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, वो एक हाइट पे है, परमिशन का प्रॉब्लम था, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं होता ना हम एक जगह जाते हैं और कैमरा शूट, उसके पीछे इतना कुछ चल रहा होता है, मतलब परमिशन, मनी, लॉजिस्टिक्स, खाना, वैनिटी, मतलब 1000 चीज़ होता है उसमें, यू नो। बट या मेरा कबीर के साथ ये डिस्कशन हुआ था, एंड आई सेड यार मैं ना, आई रिमेंबर गोइंग टू निज़ामुद्दीन दरगाह व्हेन आई वाज इन दिल्ली। मैं निज़ामुद्दीन दरगाह ऑलमोस्ट हर थर्सडे को टाइम मिलने पहुंच जाता था, और बैठ के मैं कव्वाली सुनता था, और ज़बरदस्त, मतलब मैं 4-5 साल लगातार सुना हूँ, और मतलब अच्छे से सुना, और मुझे रटा हुआ है, मतलब कोई भी कव्वाली हो मैं पढ़ दूंगा ऐसे ही। बट मैं बोल रहा हूँ कि वो ना इमेज इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि
बल्ब लगे हैं, वो मिर्ची लाइट लगा हुआ है, औलिया का दरगाह है उधर, खुसरो का है, मतलब सब सर रटा हुआ था। Yeah. तो मुझे हर समय लग रहा था यार ये दिन में कैसे शूट करेंगे, दिन में तो बड़ा अजीब लगेगा, बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस होगा, ये वो लाइट का शिमर नहीं है, दैट कॉन्ट्रास्ट सब कुछ दिमाग में जाए। तो मैं कबीर से पूछा कि यार ये कैसे अब कैसे करेंगे, बोला इसको करेंगे दिन में शूट करेंगे। क्यों, दिन में नहीं होता है कव्वाली में? होता होगा भाई, बट मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ रात में ना, मैंने देखा। सो होता है। सी आई एम नॉट सेइंग कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स अ डिस्कशन, मतलब देयर आर सर्टेन, कुछ लॉजिस्टिक बेस्ड होता है, कुछ एक्चुअली डिस्कशन बेस्ड होता है, एंड यू रीच अ कंक्लूजन, यू फिगर आउट अ वे कि अच्छा इसको स्किम करके शूट करेंगे, अच्छा लगेगा, जो भी किया। क्योंकि हमने तो सर कव्वाली नाइट्स और सूफी नाइट्स सुना है, कव्वाली डे और सूफी डे उससे पहले नहीं सुना था हम लोगों ने। आपने सर सलमान खान सर के साथ 4 फिल्में की हैं, और जब इमोशनल सीन्स की हम बात करते हैं तो ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। आपने जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया है सबकी आंखें बहुत बोलती हैं, आपका कैमरा बुलवाता है वो बोलती है। नो एक्चुअली सलमान सर, इरफान सर, अजय, दे आर ब्यूटीफुल आईज, वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, तो वेरी एक्सप्रेसिव। कैसा एक्सपीरियंस है आपका सलमान सर के साथ? 4 बार आपने उनके साथ कोलैबोरेट किया है। 4 बार, 4 फिल्में आपने उनके साथ की हैं। आई मीन सी अगेन आई सेड कि ये सब जो इंडस्ट्री की बातें ना, जो लोग इधर उधर छापते रहते हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा हल्के में लेना चाहिए। लोग ना सिंसियर हैं लार्जली, मैंने देखा है, फ्रॉम अ स्पॉट बॉय टू लाइटमैन टू ड्रेस दादा टू कॉस्ट्यूम टू एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट ना बहुत सिंसियरली काम करता है। ऐसा नहीं कि हम ना बड़े रैंडम से लोग हैं और सडनली पहुँच गए फिल्म बनाने, ऐसा कुछ नहीं होता है। रैंडमनेस तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यू नीड सो मच ऑफ प्री प्रोडक्शन। मे बी यू विल टेक 1 शॉट एक्स्ट्रा बिकॉज नाउ यू आर एक्सपोजिंग इट ऑन डिजिटल, आपके पास वो है। फिल्म में तो फिल्म का तो डिसिप्लिन इतना तगड़ा था कि व्हेन यू शूट फिल्म, आई मीन व्हेन यू शूटिंग ऑन नेगेटिव फिल्म, इमल्शन पे जब हम शूट करते थे, उसमें तो इतना सॉलिड था कि मतलब बिना रिहर्सल के तो इम्पॉसिबल है। आपको 10 रिहर्सल करना हो, बिकॉज वो पट से बोलता था डायरेक्टर कि अच्छा 400 फीट बचा हुआ है बस, और नहीं मिलेगा। और गाने में गाना, ये जो तुम देख रहे हो ना, गुंडे उंडे जितने गाने हम सुनते रहते हैं, ये सब फिल्म पे शूट किया हुआ है, और प्रॉपर स्टॉक के साथ, मतलब लिमिट कि इतने में गाना ख़त्म करना है। वो जो डिसिप्लिन है वो कहाँ से आता है? रैंडम नहीं हो सकता है ना। सीरियसनेस है काम को लेकर, सीरियसनेस है, सिंसियरिटी है, डिसिप्लिन है, इट्स एन ऑर्गेनाइज थिंग। मतलब ऐसा कोई लोग घूम घाम के फिल्म नहीं बना रहे। आई थिंक स्किल इज़ ऑल्सो देयर, क्योंकि अगर आप इतने टाइम तक सर्वाइव कर पा रहे हो, सर्वाइव क्या करना है, अगर आप इतने टाइम तक थ्राइव कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव द स्किल फॉर इट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, या इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें सी टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, इफ़ यू आस्क मी, आई एम अ कम्प्लीट आउटसाइडर। मतलब आउटसाइडर का भी मतलब बाउंड्री के उस तरफ से आया हूँ जिसका कोई फिल्म से लेना देना नहीं था। मतलब था, फिल्म हम देखते थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। सो आई कैन से दैट ओनली फ्यू थिंग्स which will make you stand out or be brilliant or whatever in this industry, or even जो आपको इतना टाइम देगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो है एक बेसिकली योर क्राफ्ट, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा होना है, जो भी है, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, whatever it is, you have to be good in it. Number 2, your attitude towards work, your approach towards work, your attitude towards work, again I'm saying your attitude towards work is very 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 important. उसके अलावा कुछ नहीं। आप में अगर टैलेंट है और आप में आपका एटीट्यूड करेक्ट है, nobody will refuse you work. And the third very important thing which everyone should follow is honesty towards yourself. You cannot miss on that. अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं है ना, जैसे हम लोग में क्या ऑनेस्टी है, हम लोग में ये है कि मैंने एक शॉट लिया और लाइटिंग में मुझे पता है कि वहाँ पे ना एक और लाइट होने से अच्छा शॉट बन सकता है, बट क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, नेक्स्ट सीन करना है, हम जाने देते हैं।
फिर बट वो ऑनेस्टली हम जाने देते, हमको ऑनेस्टली दुख होता है उस बात का, दर्द होता है अंदर से ना कि यार 5 मिनट का ही था। या मैं असिस्टेंट को विस्पर करके बोलता हूँ अपने वॉकी पे कि थोड़ा सा देख क्या हो सकता है, पर वो हो नहीं सकता है। अभी एक्टर्स हैं, उनका डेट है, टाइम है, सब कुछ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। दैट ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट लाई टू योर सेल्फ। तुम हर किसी को झूठ बोल दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट खुद को मत बोलना कभी भी। यू डोंट लाइक समथिंग, से आई डू नॉट लाइक दिस, बात खत्म। सर हम सब यहाँ पे मोस्टली एक्टर्स हैं। हम लोग सेट पे जाते हैं तो हमें लगता है कि डायरेक्टर हमें बताते हैं कि ये करना है आपको, फिर हमारा एक डिस्कशन होता है कि ऐसे करना है। हमारे सेट पे आने से पहले आपका क्या डिस्कशन होता है? व्हाट इज़ दैट प्रोसेस विथ द डायरेक्टर? विद द डायरेक्टर? विद द डायरेक्टर और एक्टर? डायरेक्टर। अच्छा, yeah, that's a pretty wide subject, yeah. या So basically how it happens is a production house will call me or any DP, DOP, cinematographer. They'll say कि ऐसा ऐसा एक फिल्म है, आपका डेट कैसा है अभी? Are you busy? Are you free? So we'll say कि when do you want to shoot it? So they'll say October, November, December, 1 month gap, and January, February. Okay, let me figure out. हाँ है, I'm free. तो can you come tomorrow post lunch 2:30, whatever, 3 o'clock? Yeah, okay. So then I meet the director for the first time. Whether I know him, I don't know him, this is what the process is with a DOP. ओके। So वहाँ आप जाते हो, then the director will talk to you and he'll say कि ऐसा ऐसा है, ये फिल्म में प्लान कर रहा हूँ, and you think you like the, तो ठीक है, ये स्क्रिप्ट पढ़ लो and you let me know what you think of the film. अभी लॉक नहीं हुआ है फिल्म, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, 1.5-2 दिन लगाया, कुछ अपने भी थॉट्स आए, लिखा नहीं लिखा जो भी, and I go back to the director and we have a good conversation, solid conversation on that film कि मुझे लगता है ये फिल्म ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा है. He will say, but I'm thinking like this on a bigger scale. I need more colors. I need more, or maybe more period film. जो भी फिल्म होगा, it's a good hour-and-a-half discussion, proper. Still, it's not locked. ओके। Then he will say कि what? Why don't you meet the production people? The EP of the film or जो भी. फिर वहाँ पे you talk about money and this and that. And they will tell you कि it's a 70-day film, it's a 100-day film, it's a whatever, ये वो. And धीरे धीरे करके वो फिल्म लॉक होने लगता है, और जैसे वो फिल्म लॉक होता है, then I go back to the director. And then this whole conversation starts, which is the look of the film, feel of the film, logistics. I will come up with my short breakdown, he'll come up with his breakdown. मतलब ब्रेकडाउन तो उतना नहीं होता, बट he'll say कि आई थिंक आई एम विजुअलाइजिंग दिस सीन इन थोड़ा ट्वाइलाइट होगा, अराउंड 6:30 का टाइम होगा, ऐसा होगा, व्हाट डू यू थिंक? आई विल से कि या आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, बट थोड़ा सा डिले करेंगे तो और बेटर होगा. सो इट देन दैट दिस होल क्रिएटिव कॉन्वर्जेशन स्टार्ट, एंड उसके बाद वो मंझना शुरू होता है फिर, राइट. एंड देन फाइनली, एंड उसके बाद भी नहीं होता है, यू कीप डिस्कसिंग दिस. And then your other departments come in because I'm handling colors and textures and this and that. तो costume भी आता है, फिर ये टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है, हम अप्रूव करते हैं कि ये बहुत ग्रीन है, ये बहुत पर्पल है, पर्पल से और डार्कर शेड में जाना चाहिए, टुवर्ड्स ब्लू जाना चाहिए. हमारा जो कैमरा है एरी है, वो ऐसे रिएक्ट करेगा, सोनी ऐसे रिएक्ट करेगा, so all that will happen, and finally after pre-production we go on the floor, we shoot. Yeah. जब शूट स्टार्ट होता है सर, तो अगेन फॉर एक्टर्स, तो हम जैसे कोई सीन आज हम लोग शूट करने वाले हैं, तो जब एक्टर सेट पे आता है उसको मार्किंग तब मिलता है ना? आप उसको मार्किंग देते हो, अपना सेटअप आपका, उससे पहले आपका एक डायरेक्टर के साथ एक डिस्कशन हो चुका होता है ना? एक्टर अपनी तैयारी के साथ आता है, अपने एक डिज़ाइन के साथ आता है, सबका अपना अपना अलग अलग प्रोसेस है, और वहाँ पे जाके उसको मार्किंग मिलती है, फिर उसको चेंज करते हैं. तो उसके साथ आप कैसे डील करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका लाइटिंग यहीं तक आ रहा है, बार बार कट हो रहा है, लेकिन वो बार बार निकले जा रहा है, लेकिन आपको तो शूट करना है विद इन द टाइम लाइन.
एक्चुअली दो तरीके से होता है ये। एक होता है कि यू ब्लॉक अ सीन विथ योर डायरेक्टर माइनस द एक्टर, सो वो प्री विजुअलाइजेशन टाइप का है। जैसे ये टेबल है, ये बॉटल है, एक्स पर्सन आएगा, वो बॉटल उठाएगा, पिएगा, एंड ये डायलॉग बोलेगा कि मैं आज बहुत प्यासा हूँ और वट एवर यू नो। दूसरा आदमी ऐसे बात करेगा। नाउ वी हैव ब्लॉक्ड इट, देन वी विल से कि अच्छा हम एक बार ना एक्टर्स के साथ, या डायरेक्टर पहले जब रीडिंग किया होगा उसको एक हिंट मिला होगा कि आई थिंक ही इज गोइंग टू परफॉर्म लाइक दिस, तो ही विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन विथ मी, एंड द सीन विल डिक्टेट कि मेरी लाइटिंग कैसी होगी। मतलब इज इट गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रास्टी लाइटिंग, सोर्स विंडो से है, सोर्स प्रैक्टिकल से है, या डोर से लाइट, यू नो क्या क्या सोर्स है, क्या मूड है। देन वी कॉल द एक्टर and then we block the scene with the actor where we actually see and we see कि and my assistants are all ready, मैं उनको दिखा रहा हूँ। अच्छा तो he may take a line which is close to the window जहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक लाइट है which is going to burn his face out, you know, बिल्कुल ही ब्लीच आउट हो जाएगा। तो हम दोनों पकड़ते हैं। मतलब सबसे पहला है एक्टर का कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस। आई कैन नॉट डिस्टर्ब दैट, सिनेमेटोग्राफी कैन नॉट interfere with his acting, right? Yes. We have to make him most comfortable. एक तो इक्विपमेंट दूर रखते हैं हम, यू नो, फोबिया नहीं आने देते कि अच्छा ये है ओवर पावरिंग है, ऐसा वैसा। बहुत सीजनड एक्टर्स होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, बट मतलब दे आर सो यूज्ड टू द कैमरा। बट एनीवे, माय जॉब इज नॉट टू रेस्ट्रिक्ट एन एक्टर एंड लेट हिम परफॉर्म, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल आर गोइंग टू सी। वो उनको देखने आ रहे हैं ना, मेरी सिनेमेटोग्राफी देखने। आई एम जस्ट यू नो, मैं तो उसको ठीक कर रहा हूँ ना, मतलब जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। डायरेक्टर का एक विजन है, उसको मैं कितना आगे बढ़ा सकता हूँ, यू नो। वो बोल रहा है कि ग्लूमी मूड है, अब मुझे वो ग्लूमी मूड क्रिएट करना है, तभी तो वो एक्टर रोता हुआ ठीक करेक्ट दिखेगा ना, नहीं तो अभी क्या है, मतलब ऐसे नहीं कर सकते ना। सो माई जॉब इज़ टू मेक देम कंफर्टेबल, and that is how we block. Matlab, there are two types of blocking is what I'm saying. One is with the director, going by the script, going by the scene, and then with the actor. He may say that I may not sit, I may just stand and do my line, deliver my lines, yeah. I feel most comfortable standing and मैं यहाँ से यहाँ walk करूँगा। Now अगर वो lit है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो I'll take another 10 minutes or half an hour to relight that scene, and I'll tell the director that you know this is how he's going to perform, and उसमें changes होंगे। या बट मेरे साथ एक ये होता है कि मतलब मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि आई डोंट चेंज लाइटिंग सो मच व्हेन आई एम शूटिंग। आई pretty much light for all the axis, you know, so you can shoot 360 degree angle, yeah. And because मैं you know I came from a docu भवर, you know, that kind of background, तो मुझे वो हल्का सा रियलिज्म बहुत पसंद है। मतलब आई लाइक दैट मैजिक रियलिज्म, यू नो, आई लाइक दैट, इट्स नाइस। वो मुझे एक किक देता है कि अगर लाइट का एक रे हिट भी कर गया ना तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नेचुरल, आता है, ऐसा होता है घर में।